कड़ू जी महाराज के वंशजों को उनको पूछा, उन्होंने कहा जो भी अच्छा श्रेष्ठ कार्य होगा हम उसमें सहयोगी हैं, हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। मंदिर का अच्छा प्रकाशमान परिसर बनना चाहिए। गांव के लोगों ने सबने कहा हाँ ये कार्य होना चाहिए। हमारी एक और विनती है, मंदिर के गर्भगृह में पैंट पहनकर जाना बिल्कुल पाप है। दूसरी बात, मंदिर विष्णु भगवान का हो उसके गर्भगृह में प्रवेश करना ही नहीं। बाहर से दर्शन लीजिए। पंढरपुर की बात अलग है, वहाँ का अनुशासन वो भक्ति मार्ग अलग है। प्रति पंढरपुर है वो बात मानी, लेकिन बाहर से दर्शन लीजिए, बड़ा आनंद होगा। तो भगवान के अद्भुत श्रृंगार हुए आज और बड़ा अच्छा अद्भुत दर्शन हुआ। हमारी ये नगरी पावन है ऐसा आप लोग मानिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान का सदैव सानिध्य है। और इस कथा ने श्री त्रिविक्रम भगवान को भी बहुत प्रसन्नता दी है, ऐसा आज भगवान के अभिषेक में प्रतीत हुआ। भगवान भी बहुत प्रसन्न दिखाई दिए। कथाएं हमने बहुत की, बहुत वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भागवत के रहस्य हमें भी समझ में आए कि श्रीमद् भागवत में और भी क्या गुणता है, वो भगवान के चरणों में यहाँ पर बात समझ में आई। आपने हमने सभी ने प्रसंगों का सुंदर दर्शन किया। प्रारंभ में भगवान ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन के रूप में अवतार लिया। इसके पश्चात वाराह पुरुष के रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान ने वामन के रूप में अवतार लिया, नरसिंह के रूप में अवतार लिया, ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया। भगवान ने हंस और हैग्रीव अवतार लिए। भगवान ने गजेंद्र की रक्षा के लिए श्री हरि के रूप में अवतार लिया। अनेकों अवतारों का श्रीमद् भागवत में वर्णन है। कभी राम बनकर, कभी परशुराम बनकर भगवान इस धराधाम पर आए, और जब कभी अव्यवस्था हुई तो नारायण ने उसको व्यवस्थित किया। बोलिए श्री नारायण। अव्यवस्था तो होती ही है हर कहीं पर। अनुशासन न लाया जाए तो अनुशासनहीनता होती है। जहां बुद्धि के तीव्र होने की बात नहीं होती, बुद्धि के तीव्र होने वाला काम नहीं होता, तो वहां मति मंदता अपने आप आने लगती। इसी प्रकार युग युग में जब कभी संस्कारों का विलय होने लगता है, संस्कृति का विलय होने लगता है, सज्जनों को पीड़ा होती है, तब दब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तक भगवान विविध रूप लेकर आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। हम सभी ने श्रवण किया, भगवान ने देवकी वसुदेव के यहाँ पर श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। महापुरुष कहते हैं जो श्री कृष्ण अवतार हैं वे लीला पुरुषोत्तम अवतार हैं। बोलिए श्री नारायण। उनका स्मरण ही विलक्षण है, उनकी लीलाएं अद्भुत है, उनके कार्य अद्भुत हैं। उन भगवान ने जब अवतार लिया तो धरती प्रसन्न हुई, भगवान ने लीलाएं प्रारंभ की। उस काल में राक्षस बहुत हो गए थे, क्योंकि इससे पूर्व जो अवतार हुआ था वो त्रेता में। अरे बाप, त्रेता के अंत में होने के बाद भी द्वापर के अंत में श्री कृष्ण अवतार हुए। पूरा द्वापर चला गया, मक्खी मच्छरों की तरह राक्षस हो गए, मक्खी मच्छरों की तरह। राक्षस किसको बोलते? मां नहीं मात पिता गुरुदेवा। बोलो श्री नारायण। जिसने जन्म दिया उसको भी वो मानता नहीं।
जो बालक अपने जन्मदाता माता पिता को नमस्कार करते हैं, उनका आदर करते हैं, उसको सज्जन जानना चाहिए। बोलो श्री नारायण।